हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप दैट आप लोगों की तबीयत वगैरह अच्छी है एंड आप लोग पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बिल्कुल छोड़ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए पढ़ाई और अपने आप को एंगेज रखिए हरदम। फेसबुक व्हाट्सएप में मत लगे रहिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग करने वाले हैं, लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कैसे शेयर्स का प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है कि कॉल इन अरियर्स और फोर फीचर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्टली कॉरपोरेट अकाउंटिंग में या फिनेंशियल अकाउंट एडवांस्ड फिनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं। और ये इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक है। तो आज हम लोग का क्लास जो रहेगा ये कॉल इन अरियर्स के ऊपर है और हम लोग देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूँ। आप लोग बुक्स कॉपीज ले लीजिए, किसी के पास अगर बुक्स है तो वो चैप्टर निकाल लीजिए। हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे क्विकली। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल इन अरियर्स का मीनिंग क्या है देखते हैं। कॉल इन अरियर, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है कॉल और अरियर। तो सबसे पहले समझते हैं कि अरियर का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉल इन एडवांस, उसमें हम लोग समझेंगे कि एडवांस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अरियर का मतलब, इंग्लिश वर्ड में अरियर का मतलब है कुछ चीज़ फंस जाना, कुछ चीज़ अटक जाना। मोस्टली ये फिनेंशियल चीज़ों के बारे में बोला जाता है या यूज़ किया जाता है। तो अरियर का मतलब है कि कुछ पैसा फंस जाना। ठीक है, या कुछ पैसा आपको जो मिलना चाहिए था वो ना मिलना। ठीक है, तो यहां पे कॉल का मीनिंग क्या है। कॉल का मतलब है कि आपका थर्ड स्टेप। हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं, जब भी इशू करते हैं शेयर्स को तो हम स्टेप वाइज जाते हैं। तो सबसे पहले होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, उसके बाद से शुरू होता है ये कॉल्स। ठीक है, तो एक एक करके कॉल पे पैसे एक एक करके मांगे जाते हैं, जितना भी बाकी है थोड़े थोड़े करके। तो ये कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस का मीनिंग क्या है कि पहला तो कॉल इन अरियर मतलब आपका कुछ कॉल का पैसा फंस गया। मतलब जितना आपने मांगा था उतना पूरा पैसा किसी ने नहीं चुकाया और वो पैसा फंस गया, आपको नहीं मिला। आपको मतलब कंपनी को। तो ये हो गया कॉल इन अरियर। और कॉल इन एडवांस का मतलब है इसका जस्ट उल्टा, कि किसी से आपने पैसा नहीं मांगा पर उसने पहले ही आपको एडवांस पैसा दे दिया, चुका दिया। अगले स्टेप का या उसके अगले स्टेप का भी पैसा एक बार में ही चुका दिया। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि कॉल इन अरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग, कॉल इन एडवांस का मतलब है प्रीपेड। आप लोग पहले अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट वगैरह आप लोगों ने बनाया है, तो वहां पे हम लोग ये दो वर्ड्स यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी रह जाना, प्रीपेड मतलब पहले से चुका दिया। तो यहां पे कॉल इन अरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग, कॉल इन एडवांस मीन्स प्रीपेड। और ये दो चीजें जो है ये किसके नजरिए से आपको देखना है, ये शेयर होल्डर के नजरिए से। जब मैं आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूं तो मेरा शेयर होल्डर का पैसा आउटस्टैंडिंग है। एडवांस जब बोल रहा हूं तो मेरे शेयर होल्डर का पैसा एडवांस किया हुआ है या प्रीपेड है। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। अब हम लोग आ जाएंगे अकाउंटिंग में। कॉल इन अरियर का मतलब क्या होता है। कॉल इन अरियर अकाउंटिंग में क्या काम आता है कि हम ये अकाउंट तब बनाते हैं जब हमको पैसे कुछ बाकी रह गए।
तो जो पैसे बाकी रह जाते हैं वो हम इस कॉल इन अरियर अकाउंट में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अलॉटमेंट के वक्त 5,000 रुपए मांगे, ठीक है, अलॉटमेंट के जो पैसे हैं वो आपने मांगे 5,000 रुपए, आपको एक व्यक्ति ने 500 रुपए नहीं चुकाए, तो आपको बैंक में कितने पैसे मिले? 4,500, क्योंकि 500 रुपए आपको नहीं मिले, तो ये 4,500 आपके बैंक में आ जाएंगे। लेकिन बाकी का जो पैसा है 500 रुपए, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? वो ये कॉल इन अरियर वाले अकाउंट में जाएगा। मतलब कि कॉल इन अरियर अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो पैसे बाकी रह जाते हैं, बच जाते हैं, वो हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड, कॉल इन एडवांस क्या है? अगर किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया, अगले स्टेज का भी पैसा आपको पहले ही दे दिया। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अलॉटमेंट में आप 5,000 मांग रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल में आप 2,000 मांग रहे हैं, फिर सेकेंड कॉल में 3,000 मांग रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, यहां पे मैं एग्जाम्पल आप लोगों को लिख कर ही कर देता हूं। तो आप क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट में 5,000 मांगते हैं आप, सॉरी 5,000 मांग रहे हैं, इसके बाद फिर फर्स्ट कॉल 2,000, सेकेंड कॉल 3,000, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये आपने समझ लिया यहां पे। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति ने आपको, जस्ट 1 सेकेंड, एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास अलॉटमेंट जब हो रहा था उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, ठीक है। तो उसने अलॉटमेंट के साथ ही अपने फर्स्ट और सेकेंड कॉल का भी पैसा चुका दिया। तो अलॉटमेंट के वक्त मान लीजिए उसको 500 चुकाने थे, तो उसने अलॉटमेंट के वक्त 500 चुकाया, ठीक है। फर्स्ट कॉल के वक्त उसको मान लीजिए 300 चुकाने थे, ठीक है, और सेकेंड कॉल के वक्त 400। तो ये पैसे उसको एक एक करके चुकाने थे। अलॉटमेंट में 500 चुकाने थे, फर्स्ट कॉल में 300 चुकाने थे, और सेकंड कॉल में 400 चुकाने थे एक शेयर होल्डर को, ठीक है। तो अब अगर कॉल इन एडवांस होता है तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दिए। मतलब कि ये एक शेयर होल्डर ने कितने पैसे 500 के साथ चुकाए? 200, सॉरी 300, 300 एंड उसके साथ एडिशनल और 400, तो इतने पैसे और उसने चुका दिया। तो आपको अलॉटमेंट के वक्त कितने पैसे मिल गए? अलॉटमेंट के वक्त आपको 5,000 तो मिले ही, उसके साथ साथ ये 300 और 400 रुपए और मिल गए, ठीक है। तो ये है कॉल इन एडवांस। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ये 500 जो है ये तो ये अलॉटमेंट के पैसों में ही इंक्लूडेड है। एक्स्ट्रा पैसा ये है जो फर्स्ट कॉल का था और सेकंड कॉल का था, तो इसीलिए हमने यहां पे सिर्फ वो ऐड किया है। 500 इसके अंदर इंक्लूडेड है अलॉटमेंट में। सो दिस इज व्हाट अलॉटमेंट, सॉरी दिस इज व्हाट कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन अरियर मीन्स। अब इसका अकाउंटिंग देखते हैं, एक क्वेश्चन भी देखेंगे। जर्नल एंट्री कॉल इन अरियर का सिंपली यही हो जाता है कि हम जितना भी पैसा एक्स्ट्रा होता है, जितना भी हमने पेमेंट नहीं मिला है हमें, वो पैसे हम कहां डाल देते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कॉल इन अरियर अकाउंट, और उसमें अनपेड वाला अमाउंट डाल देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 5,000 मांगे थे, तो यहां पे कितने आ जाएंगे? जो 500 रुपए पेमेंट नहीं हुआ वो आ जाएंगे। बैंक में कितने आ जाएंगे? 4,500 आ जाएंगे, ठीक है।
दैट इज इट। ये वाला अभी यहाँ पे इस तरीके से मत करिए, ये सारे दोनों एंट्री, दो एंट्रीज करते हैं ना हम, जब कॉल करते हैं तो दो एंट्रीज करते हैं, पहले ड्यू वाला एंट्री करते हैं फिर रिसीव वाला एंट्री करते हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा कंबाइन कर दिया है एक साथ। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, ये हो गया कॉल इन अरियर का एंट्री। अच्छा, कॉल इन एडवांस वाला एंट्री क्या होगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये वाला, ये एंट्री देखिए क्या एंट्री हो जाएगा, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी है। तो दैट इज इट, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चले आते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पूरा दिख रहा है यहां पे। श्रेयस लिमिटेड did not receive the first call on 10,000 equity shares at 3 rupees per share, which was due on 1/7/2016. This amount was received on 1/4/2017. ठीक है, अगले साल मिला। Open call in arrear account and journalize the entries. ठीक है, ओके, देखते हैं। तो पहला एंट्री क्या देखेंगे, रिसीव वाला बाद में देखेंगे, सिर्फ कॉल इन अरियर का एंट्री पहले देखते हैं। तो 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए जो है यहाँ पे, 3 रुपए 10,000 शेयर्स के ऊपर उसको नहीं मिले, तो कितने हो जाते हैं 3 रुपए 10,000 के ऊपर, 30,000 रुपए। तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट में 30,000 चला जाएगा और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 30,000 चला जाएगा। ठीक है, ये कब जाएगा, जब आपको पैसे नहीं मिले। अब जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि यहां पे डेबिट हुआ था तो कैंसिल करना है मुझे, क्योंकि पैसे मिल जा रहे हैं, तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट मार देंगे, बस, दैट्स इट, फाइन। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स एंड कॉल इन एडवांस आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पर्टिकुलर सिलेबस में, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। सीधा हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे जहां पे कि हम लोग देखेंगे कि कैसे ये कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस की एंट्रीज होती है। तो क्विकली आप लोग ये क्वेश्चन सबसे पहले लिख लीजिए, मैं 2 मिनट का आप लोग को टाइम देता हूं। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेबल 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस मतलब कितना बच रहा है यहाँ पे, 3 4 5 6 7 7.5 रुपए बच हो गया है, तो मतलब 2 रुपए 50 पैसे अभी बचे हुए हैं। तो फाइनल कॉल में कितना मांगेंगे हम, 2 रुपए 50 पैसे। ओके, ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितने का हमने इशू किया उतने का ही मुझे एप्लीकेशन भी मिल गया। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, मतलब कि मिस्टर नायर जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं उसने क्या किया, पूरा पैसा, फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, मतलब फर्स्ट कॉल के समय उन्होंने सेकेंड कॉल का भी पैसा चुका दिया। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग तो वही है ना, रिमेनिंग तो फर्स्ट कॉल में और क्या ही रिमेनिंग होगा, सेकेंड कॉल का पैसा बस बचा हुआ है, मतलब फाइनल कॉल का। ठीक है, तो उन्होंने बाकी का वो 2.5 रुपए भी पेमेंट कर दिया फर्स्ट कॉल में ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls। मतलब कि यहां कॉल इन अरियर है। क्या बोला जा रहा है, जब फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया, कब मांगा गया, 3 महीने बाद, उस समय एक व्यक्ति जिसके पास 1,000 शेयर्स थे उसने पैसा नहीं चुकाया। ये पैसा उसने कब चुकाया, 2 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ।
ठीक है, तो इंटरेस्ट वाली चीजें हम लोग नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एंट्रीज मारेंगे नॉर्मल बिना इंटरेस्ट के। आप लोगों के पर्टिकुलर सिलेबस में इंटरेस्ट वाला चीज उतना मायने नहीं रखता, मोस्टली क्वेश्चन इंटरेस्ट के नहीं आते। क्विकली लिख लीजिए, मैं आप लोगों को 1 मिनट और टाइम देता हूं, कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितना अलॉटमेंट सॉरी जितना एप्लीकेशन मिला है वो हम पूरा पूरा पैसे हम ले लेंगे। कितने पैसे लेने हैं एप्लीकेशन में? 2 रुपये 50 पैसे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख का हमने इशू किया था और पूरे पूरे सब्सक्राइब हो गए हैं बोला जा रहा है। तो द फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंड यहां हम क्या करेंगे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2.5 एंड दैट इज हाउ वी विल गेट 2,50,000 एंड बैंक में हमारा पैसा एप्लीकेशन वाला आ गया। ठीक है, फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी का सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? इसी का सेकेंड एंट्री में हम लोग पैसे जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से हम ट्रांसफर करेंगे उसको इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, ठीक है, तो अब ट्रांसफर के वक्त इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेम अमाउंट 2,50,000। तो ये पैसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? ये पैसे हम सीधे सीधे ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज यहां क्लियरली समझ लीजिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो एक लायबिलिटी है मेरी। ठीक है, तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करती है ना, बढ़ती है, तो वो क्रेडिट होती है। तो यहां पे मेरी लायबिलिटी बढ़ जा रही है, तो इस कारण से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हरदम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, कम हो जाएगी मतलब फोर फीचर होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। वो हम लोग आगे देखेंगे। फाइन, ओके। सो यहां पे ये फर्स्ट एंट्री हो गया, फर्स्ट 2 एंट्रीज हो गया, मतलब हमारा एप्लीकेशन यहां खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट में आते हैं। अलॉटमेंट में कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं बोला गया है, सारे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में शुरू हो रही है। तो अभी अलॉटमेंट का भी जो एंट्री है वो नॉर्मल करेंगे हम लोग। अलॉटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ड्यू करते हैं, फिर बैंक में मिलता है। तो ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट यहां पे देख लेते हैं। 3 रुपए मांग रहे हैं हम लोग अलॉटमेंट के वक्त। कितने लोग पेमेंट करेंगे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स पेमेंट करेंगे 3 रुपए। तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज हमने डाल दिए। तो अब हमको पैसे, हमने ये क्या किया? ये ड्यू कर दिया, मतलब जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए थे उनको हमने बता दिया कि आपको हमें टोटल 3 लाख रुपए चुकाने हैं। तो अब ये लोग एक एक करके बैंक में पैसे चुकाएंगे और टोटल मेरे बैंक में कितने पैसे जमा होंगे? 3 लाख रुपए।
तो अगला एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। डन। नेक्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का जो एंट्री है, यहां पे दो चीजें हो रही हैं, ध्यान से देखिए क्या दो चीजें हैं। सबसे पहले मिस्टर नायर का हम लोग देख लेते हैं कि उनके पास 10,000 शेयर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकेंड कॉल का भी पैसा चुका दिया। ठीक है, तो उन्हें फर्स्ट कॉल में कितना चुकाना था, 2 रुपए चुकाने थे। सेकेंड कॉल में कितना चुकाना था, बाकी के बचे हुए पैसे, मतलब कि 2.50। मतलब उन्होंने फर्स्ट कॉल के वक्त एक्स्ट्रा कितना चुकाया, एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूं, टोटल नहीं, एक्स्ट्रा कितना चुकाया, एक्स्ट्रा उन्होंने चुकाया 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। ठीक है, तो इतना पैसा वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब एडवांस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले इसका एंट्री। तो आ जाते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री जो है, वही दो एंट्रीज होंगी। दोनों में से पहला जो एंट्री है वो नॉर्मल होगी, ड्यू वाली एंट्री। उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि ड्यू के वक्त हम लोग तो जितना पैसा मांगना था उतना ही मांगेंगे, वहां पे कुछ अलग नहीं होगा, चेंजेस कुछ भी वहां नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2 लाख, मतलब कि 1 लाख लोगों से हम, सॉरी 1 लाख शेयर होल्डर से हम 2 रुपए करके मांग रहे हैं, तो 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपीज। डन, ये फर्स्ट ड्यू वाला एंट्री खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाला एंट्री में, जहां पे थोड़ा चेंजेस होगा। क्यों, क्योंकि ये मिस्टर नायर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो पैसे आएंगे, एक्स्ट्रा हो या नॉर्मल वाले पैसे हो, सब बैंक अकाउंट में आएंगे। तो मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, सबसे पहले तो 2 लाख ये वाले आ जाएंगे, और उसके ऊपर मिस्टर नायर ने जो 10,000 के शेयर्स के 2 रुपए 50 पैसे एक्स्ट्रा दिए, वो भी पैसे मुझे बैंक में ही मिलेंगे, मतलब 25,000 रुपए और मेरे आ जाएंगे यहां पे। तो बैंक अकाउंट में आई विल गेट 2 लाख प्लस 25,000, मीनिंग 2,25,000। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मुझे नॉर्मली अगर ये एडवांस नहीं होता, मतलब मिस्टर नायर ने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए होते, तो मुझे बैंक अकाउंट में कितने मिलते, ये जितना यहां पे 2 लाख दिया हुआ है उतने मुझे मिल जाते। तो बैंक में सबसे पहले 2 लाख रुपए आ गए। अब ये मिस्टर नायर ने सेकेंड कॉल का 2.5 रुपए भी चुका दिया, तो इसीलिए 10,000 शेयर्स के हिसाब से 2.5 रुपीज मुझे बैंक में एक्स्ट्रा है, मतलब कि ओवरऑल 25,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा है। तो बैंक में इसीलिए टोटल 2,25,000 रुपीज आ गया मेरा। ठीक है, दैट्स इट। अब भाई क्रेडिट क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करेंगे। कितने से करेंगे, जितना मुझे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में चाहिए था, मतलब कि 2 लाख, जो कि यहां पे हमने ऊपर अभी तुरंत लिखा था। तो ये वाला जो अमाउंट होगा, वही अमाउंट यहां पे भी हरदम आएगा, जो कि हमने ड्यू किया था फर्स्ट कॉल के वक्त। अब एडवांस अकाउंट बनाएंगे, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे डालेंगे, जितने पैसे मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं ये मिस्टर नायर से 25,000 रुपए, दैट्स इट। तो मेरा दो एंट्री क्या हो जाएगा, पहला ड्यू वाला एंट्री, जो कि नॉर्मल हम जैसे ड्यू का एंट्री मारते हैं वैसा ही होगा। तो 2 रुपए 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे, एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड वाले एंट्री में थोड़ा चेंजेस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं, बैंक में मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, मिस्टर नायर के 10,000 शेयर्स के ऊपर 2.5 रुपीज, तो 25,000 होता है। तो मुझे यहाँ 25 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब बैंक में ये ऊपर मुझे जितना चाहिए था उतना 2 लाख प्लस 25,000, मतलब 2,25,000 बैंक में आ रहा है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में क्या ट्रांसफर करेंगे, 2 लाख, जो कि यहाँ पे ड्यू जितना अमाउंट था, एंड उसका जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है मिस्टर नायर का एडवांस का पैसा, वो हम 2 कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट 25,000 डाल देंगे, दैट्स इट।
तो ये हमारा हो गया 2 एंट्रीज मिलाकर मेरा कॉल इन एडवांस का एंट्री। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखेंगे यहां पे क्या बचा हुआ है, कॉल इन, सॉरी, फाइनल कॉल बचा हुआ है मेरा। ठीक है, फाइनल कॉल में बोला गया है कि फाइनल कॉल के वक्त एक व्यक्ति जिसके 1000 शेयर्स थे उसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब कैसे एंट्रीज होगी। पहले ड्यू वाली एंट्री नॉर्मल होगी, हरदम याद रखिए ड्यू में कुछ चेंजेस नहीं होता है, ड्यू का एंट्री नॉर्मल होता है। तो ड्यू का जो एंट्री है ये वाला है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। 2,50,000 कैसे आया, 1,00,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज 50 पैसे। 2 रुपीज 50 पैसे कैसे आया, यहां पे देखिए कितने बचे हुए, देखिए बोला गया है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो हमें देखना होगा बचा हुआ कितना पैसा है। बचा हुआ इन द सेंस अभी तक मैंने जो पैसे नहीं मांगे हैं, अभी तक मैंने यहां पे फाइनल कॉल के पहले तक कितने पैसे मांग लिए, 250 मांग लिए, 3 रुपीज मांग लिए और 2 रुपीज मांग लिए। तो तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 2.5 7.5, तो 7.5 रुपए मैंने अभी तक मांग लिए हैं। अब फाइनल कॉल में कितना पैसा बचता है, 10 माइनस 7.5, तो हो गया 2.5। तो इतने पैसे हमें फाइनल कॉल में लोगों से मांगने हैं। कितने लोग पेमेंट करेंगे, कितने के शेयर होल्डर्स, 1,00,000 के शेयर होल्डर्स। तो 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज 2,50,000 रुपीज। तो ये पहला ड्यू वाला एंट्री हो गया। अब दो चीजें यहां पे जब पैसे आएंगे तो दो चीजें हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कि यहां पे कुछ लोग पैसे नहीं चुका रहे। कितने लोग नहीं चुका रहे, 1,000 शेयर्स के लोग, शेयर होल्डर्स नहीं चुका रहे। और यहां पे एक दूसरी भी चीज है कि मिस्टर नायर ने जो पहले पैसा चुका दिया था वो पैसा भी यहां पे मुझे फाइनल कॉल में एडजस्टमेंट करना है। क्यों, क्योंकि वो दोबारा तो पैसा नहीं देंगे ना, तो बैंक में मेरा पैसा आ चुका है मिस्टर नायर का पहले ही, तो इस बार फाइनल कॉल के वक्त उनका पैसा भी मुझे नहीं आएगा। तो दो चीजों के पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, एक मिस्टर नायर ने जो पिछले बार एडवांस कर दिया था वो पैसा, और इस बार जो लोग अरियर कर रहे हैं वो पैसा। ये दोनों पैसे मुझे बैंक में नहीं आएंगे। एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और टोटल पैसे से माइनस कर देंगे। टोटल पैसा मतलब 2,50,000 जो कि मुझे आना चाहिए था। तो सबसे पहले देखते हैं, मिस्टर नायर का मुझे पता ही है तो उसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 2,50,000 में 25,000 पहले ही आ चुके हैं, तो माइनस कर दीजिए 2,50,000 से 25, बचा कितना, 2,25,000। तो मुझे अभी बैंक में एक्चुअली में अगर अरियर नहीं होता तो मुझे बैंक में कितने पैसे आते, 2,25,000 रुपए। लेकिन यहां पे अरियर भी है। अरियर कितने लोगों का है, अरियर है 1,000 शेयर्स पे 2.5, तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 2500 रुपए। ठीक है, तो मुझे अब 2500 रुपए और माइनस करना है ये 2,25,000 में से। तो मेरा फाइनल बैंक में कितने पैसे आएंगे, 2,50,000 माइनस 25,000 माइनस 2,500 विच इज इक्वल टू 2,22,500। करके देखिए, चेक करिए बैंक में मुझे कितने पैसे आएंगे, दो लोगों का पैसा मुझे नहीं आएगा। सबसे पहला मिस्टर नायर का, क्योंकि उन्होंने पहले ही पैसे चुका दिए हैं, तो 2,50,000 मुझे आने चाहिए थे। माइनस कितना करूंगा मैं, सबसे पहले 25,000 माइनस करूंगा मिस्टर नायर का, उसके बाद में माइनस करूंगा कितना, अरियर वाला 2500 रुपए। तो मेरे बैंक में कितने पैसे आएंगे, 2,22,500। ठीक है, तो बैंक में इसीलिए मेरा आ गया 2,22,500 रुपए।
दैट्स इट। ठीक है, तो होप यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम लोग दो अकाउंट और बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जितना मैंने ड्यू किया है शेयर फाइनल कॉल में 2,50,000 रुपए, एग्जैक्टली उतना ही पैसा मेरा यहां पे क्रेडिट भी होना चाहिए। 2,50,000 रुपए यहां पे क्रेडिट भी होना ही चाहिए हरदम। जितना यहां पे डेबिट हुआ है उतना ही यहां पे क्रेडिट भी होगा। तो बैंक में तो 2,25,000 आ गए, तो बाकी दोनों अकाउंट को भी मुझे यहां डेबिट करना पड़ेगा। पहला है कॉल इन एडवांस, यहां हमने क्रेडिट किया था, तो अब यहां पे हम उसको डेबिट करेंगे। और कॉल इन अरियर, एक चीज समझ लीजिए, कॉल इन अरियर क्या है, मेरा लॉस है या मेरा एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से सोचिएगा, तो डेबिट ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस, तो इसीलिए कॉल इन अरियर भी मेरा यहां डेबिट हो जाएगा। और तीनों को जब टोटल करेंगे तो मेरा 2,25,000 रुपए आ जाएगा, सॉरी 2,50,000 रुपए आ जाएगा, जो कि हम कहां क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में। दैट इज इट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले ड्यू का जो एंट्री है शेयर फाइनल कॉल का, वो एकदम सेम रहेगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 2,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 2,50,000। 2,50,000 कैसे आया, 1,00,000 इंटू 2.50, जो बचा हुआ अमाउंट है। अब बैंक में मुझे कम पैसे आएंगे दो तरीके से, दो कारणों से। पहला कारण, मिस्टर नायर ने पहले ही पैसा दे दिया है एडवांस में, तो वो पैसा वो दोबारा बैंक में तो जमा नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी बैंक में आ चुका है फर्स्ट कॉल के वक्त ही। तो मुझे पहले 25,000 रुपए कम आएंगे, तो 2,50,000 में मैंने 25,000 माइनस कर लिया। अब दूसरा क्या कारण है, कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कॉल इन अरियर हो जाएगा वहां। कॉल इन अरियर कितना है, 2,500 है, तो अब 2,25,000 में मैं 2,500 और माइनस कर दूंगा, तो मेरे बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे, 2,22,500। फाइन। एंड बाकी का हम लोग डाल देंगे डेबिट में मिस्टर नायर का 25,000 कॉल इन एडवांस। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने उसको क्रेडिट किया था, तो यहां पे उसका रिवर्स एंट्री डेबिट हो जाएगा। और कॉल इन अरियर क्योंकि मेरा लॉस है, तो वो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल लॉसेस 2,500 डेबिट हो जाएगा। और एक चीज समझ लीजिए कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में मुझे जितना मैंने यहां ड्यू किया था उतना ही डालना है, तो ये तीनों डेबिट नहीं होगा, तो मेरा 2,50,000 आ ही नहीं सकता है। तो इस कारण से भी ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, और टोटल मेरा कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। दैट्स इट। ठीक है, क्विकली ये वाला चीज आप लोग लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें, और बस यही इसमें क्रूशियल पार्ट है, बाकी सब कॉमन ही है, यही वाला बस क्रूशियल इसमें पार्ट है। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं, ऊपर वाला भी मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज यहां पे दिखा दे रहा हूं, जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए अभी ही।
ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन अरियर्स एंड उसका जर्नल एंट्रीज किस तरीके से किया जाता है, और उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। सो आई होप आप लोगों का अब ये टॉपिक क्लियर है। कुछ थोड़े क्वेश्चंस खुद से भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, एंड कुछ भी डाउट होता है तो आप लोगों के पास मेरा नंबर अवेलेबल है। आप लोग श्योरली मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोग कंटिन्यू रखेंगे पढ़ाई, ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है अपने आप को एंगेज रखना, अपने आप को अपडेटेड रखना। That is it for today. I hope that you will continue learning and will not stop. That's it.